हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। तो आज हम किसी टॉपिक पर डिस्कशन करने नहीं आए हैं। आज ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं स्टेट की, उन्होंने अपने यहाँ पर रेड की एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म जो है वो फिल निकाल दिए हैं। जस्ट गिवन एग्जांपल, जैसे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके यहाँ पर भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो निकले थे पीएचडी एंट्रेंस के लिए। और जमालिया इस्मालिया जो यूनिवर्सिटी है न्यू दिल्ली में, तो उसने भी अपने यहाँ पर जो है वो पीएचडी एंट्रेंस के फॉर्म निकाले हैं। साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटीज है, तो इन सबके द्वारा अपने यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस के लिए जो है वो फॉर्म निकाले गए थे, और उनकी एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो सकती है। अभी ऑफिशियली उनकी एग्जाम कब होने वाली है ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर उनकी एग्जाम्स तो होंगी और आने वाले महीने भर के अंदर ही एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाली है। तो हमारे माइंड में एक चीज ये आ जाती है कि मैम हम पीएचडी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पीएचडी एग्जाम के लिए कि यदि आप लोगों ने नेट क्लियर नहीं किया हुआ है, क्योंकि नेट या जेआरएफ हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाता है, या फिर और उनके लिए तो डायरेक्ट क्या होता है, इंटरव्यू बेसिस पे भी पीएचडी एनरोल कर सकते हैं। जस्ट गिवन एन एग्जांपल की वीएमओ यूनिवर्सिटी थी, मतलब वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं जो कि राजस्थान में कोटा में है। तो उन्होंने अपने यहाँ पे जब एप्लीकेशन फॉर्म निकाले तो उन्होंने दो टाइप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म निकाले, कि जिन लोगों ने ऑलरेडी जो है नेट या जेआरएफ कर रखा है तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और उनके लिए इंटरव्यू कॉल किया गया। मतलब उन लोगों के लिए पीएचडी एनरोल करने के लिए किसी भी तरह की कोई एग्जामिनेशन नहीं थी। लेकिन और दूसरी चीज ये था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बच्चे नहीं पहुंचे हैं तो उन्होंने उन सब्जेक्ट के लिए एग्जाम जो है वो करवाएंगे। तो इसी तरह से ये होता है कि यदि आपके पास नेट है या जेआरएफ है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको आपका रेट का पेपर नहीं लेती है, लेकिन मोस्टली और कुछ यूनिवर्सिटी आपका रेट का पेपर लेती है। तो ये यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपका रेट का पेपर ले रही है, मतलब आरईटी का, और कौन सी यूनिवर्सिटी आपका आरईटी का पेपर नहीं ले रही है। बट जो यूनिवर्सिटी ले रही है, और यदि आपने जस्ट एमए क्लियर किया है, अपनी पीजी कंप्लीट की और आप पीएचडी करना चाहते हो, तो दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो जिन्होंने फॉर्म आप लोगों के लिए निकाले हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको भी पता है वेस्ट बंगाल, गुजरात, कर्नाटका, यहाँ पर जो है सेट के पेपर ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। तो उसके रिगार्डिंग यदि आपको प्रिपरेशन करनी है तो यू कैन ज्वाइन जेआरएफ अटा सेट टेस्ट सीरीज। इस अप टू यू कि आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है जी। एक 30 डेज कैप्सूल कोर्स आया हुआ है पेपर वन का, बिकॉज आपको भी पता है कि 6 दिसंबर से हमारी एग्जाम आ रही है और हमें इस समय एक एमसीक्यूज बैच, प्रैक्टिस बैच चाहिए। तो दिस इज द बेस्ट फॉर यू। और आप यदि पेपर वन और पेपर टू की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। पेपर टू आपका कोई भी हो उसकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप पे, और मेरा एक क्रेश कोर्स भी चल रहा है ऐप पे, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो यदि आप पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करते हो तो लेट्स डिस्कस अबर पॉइंट कि हम किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, कि हाउ टू डू पीएचडी प्रिपरेशन। पीएचडी की प्रिपरेशन जो है वो हम कैसे करें, किस तरह से हम पढ़ाई करें पीएचडी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि यदि हम बातें करें तो पीएचडी के लिए जो पेपर होता है उसे हम बोलते हैं आरईटी बोलते हैं, मतलब रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। और हम अभी बातें करें तो प्रेजेंट टाइमिंग में वीएमओयू कोटा, मतलब वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो कि कोटा में है। उसके बाद आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो यूनिवर्सिटी है, जो कि राजस्थान में सीकर में है, इस यूनिवर्सिटी ने। और एक जामिया यूनिवर्सिटी है जो कि कहाँ पर है, आपकी न्यू दिल्ली। इनमें प्रेजेंट टाइमिंग में जो है वो रेड के लिए जो है क्या निकल रहे हैं, एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो निकले हुए हैं, कि आप यदि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन जो है भर सकते हो। और आप यहाँ पर अपना फुल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा कि आपकी सब्जेक्ट में बैकेंड है या नहीं। जैसे कि यदि मैं बात करूँ तो वीएमओयू कोटा है, वहां पर पॉलिटिकल साइंस के लिए बैकेंड नहीं है, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू फिल हो चुकी है। मतलब नेट जा रहे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है उनकी वजह से फिल हो चुकी है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए फॉर्म नहीं है वीएमओयू यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट टाइमिंग में। आगे होगा तो अपडेट कर दी जाएगी। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है,
और आपकी जामिया जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपने यहाँ पर रेट एग्जाम के लिए फॉर्म जो है वो निकाले हैं। अब इनके लिए फॉर्म हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। एक जनरल जानकारी दे देती हूँ, तो फॉर्म फिलिंग की जो फीस है वो 2,000 रुपए है जनरल कास्ट के लिए। और कौन अप्लाई कर सकता है, तो आप लोगों ने यदि पीजी कंप्लीट कर लिया देन यू कैन अप्लाई। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। नेट जेआरएफ कर रखा है तो भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये अलग अलग है, क्राइटेरिया सबका अलग अलग है। बट हम यहाँ पे ये डिस्कस करें कि हमें प्रिपरेशन जो है वो कैसे करनी है। तो देखिए, आपके दो पेपर होते हैं। एक पेपर जो होता है वो कंप्लीट जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड होता है, और जो सेकंड जो आप लोगों का पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। सब्जेक्ट आपकी कोई भी हो सकती है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, ये आपकी सब्जेक्ट है। पेपर वन जो होगा वो रिसर्च का होगा, और जब हम रिसर्च का पेपर वन पढ़ते हैं और इसके जो लगभग हम यदि बातें करें तो 50 से समथिंग जो क्वेश्चंस आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के यहाँ पर आते हैं, जिसके अंतर्गत यदि हम डिटेल से डिस्कशन करें तो समहाउ पार्ट जो है वो इंटरनेट का भी आ जाता है, मतलब आईसीटी के भी कुछ क्वेश्चन जो है वो इसमें आ जाते हैं। या फिर हम उसको इन शॉर्ट में मान के चलें तो रिसर्च में आईसीटी का यूज क्या है, तो उसके रिगार्डिंग आपके रिसर्च में क्वेश्चंस आते हैं। हम जब नेट की प्रिपरेशन करते हैं या जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस समय भी रिसर्च का एक एग्जाम फिक्स जो है वो सिलेबस होता है। जैसे कि रिसर्च के साइकिल क्या है, रिसर्च की स्टेप्स कौन सी हैं, सैम्पलिंग पढ़ते हैं, डिजाइनिंग पढ़ते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हम वहाँ पढ़ते ही पढ़ते हैं। साथ ही सारी चीजें हमें इसके लिए भी पढ़नी होती है। मतलब आप नेट के लिए पढ़ रहे हो या पीएचडी एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो, दोनों के लिए हमें रिसर्च अलग से पढ़ना होगा। इसका स्कोर अपने आप में एक अलग वेटेज रखता है। मतलब हमारे जो एंट्रेंस पेपर की क्लियर करने में रिसर्च का बहुत ज्यादा रोल होता है। और इसके लिए हम क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये हमने पीजी ही कंप्लीट किया है तो रिसर्च के बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, मतलब लिटिल बिट नॉलेज भी हमें नहीं होती, क्योंकि हमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक एजुकेशन ली हुई होती है, जहाँ पर रिसर्च जैसी सब्जेक्ट आती ही नहीं है। पीजी जस्ट कंप्लीट करने के बाद यदि हम नेट की भी प्रिपरेशन करना चाहें तो ये बिल्कुल हमें न्यू टॉपिक दिखता है, न्यू यूनिट दिखती है, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती। और इसीलिए जो है यदि हम बातें करें तो कोई एक पर्टिकुलर गाइड, तो मोस्ट ऑफ जैसे केवीएस मदान की बुक आती है रिसर्च के लिए, यदि हम देखें तो ट्रूमैन पब्लिकेशन भी रिसर्च की बुक निकालता है, मतलब नेट ओरिएंटेड, ठीक है जी। और दृष्टि पब्लिकेशन भी बुक निकालता है। बट समाओ यदि हम रिसर्च आता ही नहीं है हमें, तो हम कैसे उसको समझे। तो आप इसके लिए कोई ऑनलाइन क्लास वगैरह की हेल्प ले सकते हो, बट 50% जो है वो आपके रिसर्च के लिए आते हैं, और रिसर्च आपके सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। उसके बाद फिर आता है आप लोगों का सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है तो मैं आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए गाइड कर सकती हूँ, और किसी चीज के लिए गाइड नहीं कर पाऊंगी। तो इनके लिए प्रिपरेशन क्या करें, तो सबसे पहले आपको तीन चीजें जो है ना वो फॉलो करनी चाहिए यदि आपको पीएचडी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, क्योंकि सिलेबस यदि हम देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जैसे कि आपका नेट का पेपर उठाइए, और नेट या जेआरएफ का जो पेपर लगता है, और आप 2018 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन रिसर्च के बनते हैं, ठीक है, इन सारे की सारे क्वेश्चंस को आप निकालिए। साथ ही साथ जितने भी सेट एग्जाम जो हुई हैं स्टेट्स में, जैसे लाइक राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, असम, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, एमपी, यूपी, मतलब जो भी आपके पास इजीली एप्लीकेबल, मतलब आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर भटक रहे हो, नहीं, जो भी आपको इजीली अप्रोचेबल हो। ऐसा नहीं है कि नहीं हम नई नई गाइड्स लेके आए, बुक लेके आए, इजीली अप्रोचेबल, ठीक है जी। तो सेट के जितने भी क्वेश्चंस पेपर आए उनमें आपको रिसर्च पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप और सारा कुछ पढ़ने बैठ जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिसर्च के ही क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस को निकालो। देन उसके बाद क्या कीजिए कि जो पीएचडी एंट्रेंस के पेपर्स होते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस हो गए, अवध यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस हो गए, और भी यूनिवर्सिटी, या फिर जैसे कि अभी हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी की बात कर लें, जामिया यूनिवर्सिटी की बात कर लें, तो इन्होंने भी अपने पहले जो है एंट्रेंस पेपर लिए हैं, तो उनके भी आपके पास यदि पेपर अवेलेबल हो, और इनके पेपर आप लोगों को इजीली उस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके मिल जाएंगे। आप साइट पे जाओगे, सर्च करोगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो मिल जाएंगे। नहीं तो कई कई जैसे बहुत यूट्यूब चैनल वगैरह होते हैं जो सॉल्व करवाते हैं, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो अपने यहाँ पर ये चीज अवेलेबल करवाते हैं, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हो। या फिर कोई बुक वगैरह है जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाए, तो आप वो कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, मैं इसमें कुछ अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने प्रेजेंट कर नहीं रही हूँ।
तो आप यहाँ से जो है इनके पेपर निकालिए। इनके पेपर निकालने से आपको पता चलेगा कि पैटर्न एक्चुअल में है क्या, और कहाँ से जो है ना वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, और फिर उनके हिसाब से आप थोड़ी सी जो है वो थ्योरी जनरेट कर सकते हो, मतलब पढ़ सकते हो। क्योंकि आपको भी पता है फॉरम हम निकल रहे हैं, तो एग्जाम जो है वो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगी। मैक्स टू मैक्स यदि हम इसे एक्सीड करें तो जनवरी तक तो इनकी एग्जाम हो जाएगी। ठीक है, रिसर्च का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि हम नहीं पढ़ सकते, 10 दिन के अंदर अंदर रिसर्च कंप्लीट हो सकती है यदि हम पढ़ें तो। और देर आर मैनी वीडियोज ऑन यूट्यूब, यू कैन वॉच एंड लर्न कि किस तरह से जो है रिसर्च क्या होता है, थोड़ा आइडिया आप ले सकते हो। देन उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रिसर्च जो है वो कम्प्लीटली प्रैक्टिस बेस होता है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह से कि आपने थ्योरी रट ली और आपकी रिसर्च सही हो जाएंगे, नॉट एट ऑल। यहाँ पर सारा की सारा आपका प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस के लिए आपको ये सारी की सारी चीजें देखनी होंगी। मैं रिसर्च के लिए तो एमसीक्यूज को भी प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। मैं रिसर्च के लिए हमेशा इन हमेशा पीवाईक्यूज को ही प्रेफरेंस देती हूँ, चाहे वो नेट के हो, सेट के हो, पीएचडी एंट्रेंस के हो। तो ये तो बातें हो गई हमारी रिसर्च की कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, और आप कोई मार्केट से बुक भी लेके आ सकते हो इस रिगार्डिंग। लेकिन यदि फर्स्ट बार आप रिसर्च ही देख रहे हो तो आपको उसकी हेल्प के लिए कुछ तो देखना होगा। तो यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हो या कोई कोर्स ले सकते हो, पूरा आपके ऊपर है। देन उसके बाद फिर हम कंसीडर करते हैं हमारी सब्जेक्ट को। अब हम किसी सब्जेक्ट से, क्योंकि जस्ट हमने हमारी पीजी की है, एक महीने में ही हमारा पेपर है, तो आप यदि ये सोचो कि हम हमारी पूरी सब्जेक्ट को इस एक महीने में थ्योरी के साथ कवर कर ले, तो पॉसिबल नहीं होगा। लिटिल बिट नॉलेज जो है वो हम लोगों को होती है, हमने यूजी की है, पीजी की है, नेट की भी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। तो जो पैटर्न मैंने आपको पेपर 1 के लिए बताया, वही चीज मैं आपको सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ कि आप जितने भी नेट के क्वेश्चंस हैं उनको करो, सेट के क्वेश्चंस हैं उनको करो, पीएचडी करो। मतलब इस टाइमिंग पे आपको जो फोकस करना है, मेन जिस चीज पे फोकस करना है, वो करनी है आपको प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप एग्जाम के पास पहुंचोगे, एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो यही सबसे बेस्ट मेथड है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैम क्या करें, कहाँ से करें, तो आपको भी पता है कि हमारी जो सब्जेक्ट्स होती हैं उनकी तो मार्केट में भी बहुत सारी गाइड वगैरह भी मिल जाती है, जो सिर्फ क्वेश्चन बेसिक्स पे होती है। जैसे कि यदि आप यूथ पब्लिकेशन की ही बात कर ले हैं, तो यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है सब्जेक्ट की, कि जिसमें 2004 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं नेट के, वो होते हैं विद एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ यदि हम आर्यन पब्लिकेशन की बात करें, तो आर्यन पब्लिकेशंस में क्या होता है कि जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर में सब्जेक्ट के पेपर आए हैं, या फिर टीजीटी के होते हैं, पीजीटी के होते हैं, यूपीएससी में आए होते हैं, पीसीएस में आए होते हैं, मतलब सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो यू कैन टेक या गिव अपना मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो आप प्रैक्टिस में दीजिए। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उससे मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, समझ में भी आएगी, अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी। क्योंकि ये जो टाइम है ये पीक टाइम है, और यहाँ पे जो प्रैक्टिस करेगा, जो जितना ज्यादा सीखेगा, वो उतना ही ज्यादा जो है वो आगे बढ़ेगा सिलेक्शन क्राइटेरिया में। तो ये एक मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप जो है आपको अच्छी लगी हो तो ले लेना, नहीं लगी तो मुझे वापस दे देना, कमेंट में करके दे देना। ऐसे तो कैसे ही दोगे रिकॉर्ड क्लास है ना। अब पॉलिटिकल साइंस में लेके प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा कोई फोर्स नहीं है कि मैम जबरदस्ती कर रही है, मन करे तो लेना, नहीं करे तो मत लेना। अब बात आती है कि मैम टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें पेपर 1 की। हमारे साथ जुड़ना है तो आप जेआरएफ अड्डा जो ऐप है, वहां पर जाकर के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही टेस्ट सीरीज चल रही है। पेपर 1 की यदि मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं आप लोगों से, तो ये पेपर 1 की टेस्ट सीरीज पड़ेगी आपको 799 में। ओके जी। अब ये 799 में आपको पेपर 1 की टेस्ट सीरीज पड़ेगी, तो इसके अंतर्गत आपके रिसर्च के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप रिसर्च की प्रैक्टिस यहाँ से भी कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस की यदि आप पर्टिकुलर, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है जी। क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो मैंने स्लाइड पॉलिटिकल साइंस की लगाई हुई है। आपका जो भी सब्जेक्ट है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसकी भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और वो बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है ना, एंट्रेंस का ले लो, सेट का ले लो, या फिर आप नेट का ले लो, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सेम ही होता है। तो आप यहाँ से भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो जी।
इसके साथ साथ आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है कि आप ढूंढ रहे हो कि बेस्ट स्टडी मटेरियल मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए पीवाईक्यूज का, टेस्ट सीरीज हमें मिल जाए, कोर्स हमको मिल जाए, या हम पीएचडी की ही प्रिपरेशन करें स्पेशली। तो आपको जो है इस दिवाली जो है एक विशेष ऑफर दिया जा रहा है, और ये ऑफर आपको 10 से 14 नवंबर के बीच में है। 20% ऑफ जो है आपको दिया जा रहा है। आप D20 जो है वो कोड यूज करोगे तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये डिस्काउंट आपके टेस्ट सीरीज के ऊपर भी है, क्रैश कोर्स के ऊपर भी है, कोर्स के ऊपर भी है। आपको इस ऑफर की रिगार्डिंग यदि कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट भी है जो कर सकते हो। तो ये बेस्ट टाइम है, पीक टाइम है, सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो क्योंकि सेट के भी पेपर आने वाले हैं, पीएचडी की कर रहे हो, नेट की कर रहे हो, क्योंकि दिसंबर जो है वो पीक टाइम है एग्जामिनेशन का, तो आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है 20% डिस्काउंट का फायदा उठा कर जी। तो ठीक है जी, और मैं बता देती हूँ कि मेरी भी क्लासेस होती हैं पेपर 1 की और पेपर 2 की। पेपर 1 जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ 11 बजे, और पेपर 2 जो है मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ शाम को 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। और पेपर 2 मेरा पॉलिटिकल साइंस है। मुझसे डिटेल से पढ़ने के लिए आप जुड़ सकते हो। और शाम को 7 बजे मेरा एक पेड बैच भी है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।